दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एक नाम बहुत चर्चा में रहा और वो नाम है चंदना बावरी का। अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से कोई काम करें तो हम अपने बड़े से बड़े सपने को भी हकीकत में बदल सकते हैं। किसी भी मंजिल को पाना तब तक असंभव होता है जब तक कि हम उस मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू न कर दें। अपने इन्हीं कदमों के साथ पैदल चलकर चंदना बावरी ने अपना प्रचार किया। वो अपने लिए वोट मांगने घर घर गईं। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, गरीबी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने लोगों से वोट मांगा। 2 मई को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीटें जीतीं और ममता बनर्जी का तीसरी बार सरकार बनाना तय हो चुका है। लेकिन जिस जीत ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है चंदना बावरी की जीत। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चंदना ने सालतोरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उन्होंने टीएमसी के संतोष कुमार मंडल को 4145 वोटों के अंतर से हराया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि चंदना बावरी की जीत ने इतनी सुर्खियां क्यों बटोरी। आखिर क्या खास था उनकी जीत में। चंदना पश्चिम बंगाल के गंगाजल घाटी के केलाई गांव की रहने वाली हैं। उनकी उम्र 30 साल है। उनके पति पेशे से एक मजदूर हैं जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं। चंदना ने 12वीं तक पढ़ा है और उनके पति सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाए। उनके 3 बच्चे हैं। उनका पूरा परिवार एक झोपड़ी में रहता था। पिछले साल उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किश्त मिली थी, जिससे उन्होंने अपना घर पक्का किया था। उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने चुनाव आयोग को अपना शपथ पत्र दिया तो उसमें उनकी कुल संपत्ति 31,985 रुपए थी और उनके पति की संपत्ति 30,311 रुपए थी। इसके साथ ही उनके पास 3 बकरियां और 3 गायें भी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक चंदना बावरी बंगाल में सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक रहीं। शुरुआती एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदना बावरी को बंगाल की महिलाओं की आकांक्षा का प्रतीक बताया था। लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ा नेता चंदना के साथ खड़ा नजर नहीं आया। चंदना अपने घर से रोज सुबह 8 बजे निकल जाती थीं और घर घर पैदल जाकर अपना प्रचार करती थी। पार्टी के प्रति समर्पित चंदना प्रचार के लिए जब भी जाती थीं तो कमल के प्रिंट वाली भगवा रंग की साड़ी पहनकर निकलती थीं। आज चंदना बावरी की बात सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। बेशक उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने चुनाव जीता। अब क्योंकि चंदना ने गरीबी को इतने करीब से देखा है तो उनसे पूरी उम्मीद है कि वो अपने गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगी।